महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। पहले कांग्रेस शिवसेना से नाराज थी, लेकिन अब गठबंधन में शामिल एनसीपी भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रवैये से खुश नहीं है। पिछले कई दिन से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान कुछ और ही इशारा कर रहा है। पवार ने पहले प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नसीहत दी। उसके बाद जब चीन मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला कर रहे थे, उस दौरान भी पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। शरद पवार का विपक्ष का साथ छोड़ मोदी के साथ खड़े होना राजनीतिक विश्लेषकों को अचरज में डाल रहा है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी लोग ये सोचने लगे हैं कि कहीं शरद पवार का महाविकास आघाड़ी सरकार से मोह भंग तो नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में कहावत है कि शरद पवार की कही गई बात का सिर्फ उतना अर्थ नहीं होता जो दिखाई या सुनाई देता है। यही बात हाल में दिए गए उनके बयानों पर भी लागू होती है। महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रही है। इसमें उनकी पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। हालांकि सरकार में सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनकी पार्टी के मंत्रियों के पास ही हैं। उन्हें महत्व भी पूरा मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार चलाने के लिए मार्गदर्शन उन्हीं से लेते रहते हैं। लेकिन ये भी सही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति बेकाबू हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। इसीलिए संभव है कि आने वाले भविष्य में सरकार में शामिल तीनों दल इस असफलता का ठीकरा एक दूसरे पर ही फोड़ते नजर आए। पिछले दिनों इसकी एक छोटी बानगी देखी भी गई, जब कांग्रेस खुद को महत्व नहीं मिलने की शिकायत करती देखी गई और शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उसे कुरकुर करने वाली पुरानी खटिया बता डाला। उससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका में है ही नहीं। भविष्य में तीनों दलों के हितों के टकराव इससे बदतर रूप भी ले सकते हैं। दूरदर्शी राजनेता शरद पवार संभवतः उन्हीं दिनों को देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित फिलहाल ऐसा है कि बीजेपी किसी एक दल को साथ लिए बिना सरकार नहीं बना सकती। कांग्रेस के साथ वो जा नहीं सकती। शिवसेना के साथ रिश्ते इतने कड़वे हो चुके हैं कि उसके साथ सरकार चलाना नहीं बल्कि उसे सबक सिखाना ही बीजेपी का लक्ष्य रह गया है। बची एनसीपी न उसे किसी के साथ जाने में परहेज है, न उसे किसी को लेने में। 2014 में भी जब अचानक शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई, तो एनसीपी ने ही उसका हाथ थामा था। 6 महीने पहले अजित पवार के देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने से भी ये सिद्ध हो चुका है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ आने का प्रस्ताव अकेले अजित पवार का नहीं बल्कि एनसीपी अध्यक्ष का भी था। एनसीपी को जब नंबर 2 की स्थिति में ही रहना है तो शिवसेना के साथ रहे या बीजेपी के साथ क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में ये संभव है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक पवार ने मौसम का मिजाज भांप लिया है और जैसे अभी उनका झुकाव बीजेपी और मोदी के साथ दिख रहा है, वो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन भी करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।